सिंड्रोम। ठीक है, तो माइट्रल वॉल्व के क्या कंपोनेंट होते हैं, एक तो वॉल्व होती है, उसके नीचे क्या होता है, कॉर्डेट टेंडिने होते हैं, उसके नीचे पैपिलरी मसल होती है, फिर उसके नीचे सब एंडोकार्डियल मसल होती है। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन, ये सबको पता है। ठीक है, फिर कॉजेस कैन बी, क्या कॉज हो सकते हैं, मिक्सोमेटस डिजेनरेशन। ठीक है, फिर मार्फन सिंड्रोम जो कि फिब्रिलिन 1 जीन इन्वॉल्व होती है, क्रोमोसोम 15 का डिफेक्ट होता है इसमें मार्फन सिंड्रोम में। थर्ड इज़ एल्नर डालनोस सिंड्रोम। ठीक है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एशकॉफ नोड्यूल विच इज़ प्रेजेंट इन द रोमैटिक हार्ट डिजीज़ डैमेज द पैपिलरी मसल, है ना, तो इसकी वजह से माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हो सकता है। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, DCMP एंड ऑस्टियम सेकेंडम ASD, दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ द माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में बेसिकली क्या है कि माइट्रल वॉल्व लीफलेट का जो कोएप्टेशन है वो डिफेक्टिव होता है। ठीक है, और सेकंड क्या होता है कि इश्चीमिया हो जाता है एंडोकार्डियम में। ठीक है, जो हमने पढ़ा ना, सब एंडोकार्डियल मसल होती है उसमें इश्चीमिया हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। ये बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है इसकी। क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर में 15 to 30 ईयर ऑफ फीमेल होगी, एसिम्टोमेटिक फीमेल होगी वो। ठीक है, और प्रेजेंट कर रही होगी, प्रीमेच्योर वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है उसको। ठीक है, VT हो सकता है, PSVT हो सकता है। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है उस पेशेंट को। इट कैन प्रेजेंट विद पैल्पिटेशन, सिनकोप्स, चेस्ट पेन, TIA। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का रिस्क ऐसे पेशेंट्स में इंक्रीज़ होता है। सडन कार्डियक डेथ हो सकती है पेशेंट की। ठीक है, और MR हो सकता है। ठीक है, अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट में, तो हमें क्या मिलेगा, मिड सिस्टोलिक क्लिक मिल सकती है, या लेट सिस्टोलिक क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर हमें इसमें मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, प्रोलैप्स जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ ऑफ वेंट्रिकल के। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है, हमेशा याद रखिएगा, ऑल मर्मर डिक्रीज विद द वल्साल्वा एंड स्टैंडिंग। ओके, तो एक्सेप्ट दी HOCM। ठीक है, तो जब HOCM में वेन एवर द पेशेंट स्टैंड द मर्मर बिकम लाउडर, एंड इन माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स वेन एवर द पेशेंट स्टैंड्स द मर्मर बिकम लॉन्गर। ओके, तो ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अब हम कराएंगे ऐसे पेशेंट्स में, तो ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी हम करा सकते हैं। माइट्रल वॉल्व डिस्प्लेसमेंट हमें मिल सकती है, मोर देन 2 mm मिलेगा हमें लॉन्ग एक्सेस व्यू में, 2D इको में। ठीक है, और साथ में बाकी अब हम ट्रीट अगर करेंगे तो ट्रीटमेंट में हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो एंटीकोagulation मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, और साथ में माइट्रल वॉल्व रिपेयर या फिर वैल्वुलोप्लास्टी भी हम ऐसे पेशेंट्स में कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। आई होप आपको समझ आया हो, और अगर नहीं समझ आता है कुछ तो जस्ट यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू।